मथुरा वृंदावन की यात्रा पर हम लोग निकल चुके थे, जो काफ़ी दिनों से हमने प्लान किया हुआ था। तो आप लोग को बताते चले, मथुरा दिल्ली वाले रोड पर फिर हम आगे बढ़ते गए। हमें एक सुंदर सा सफ़ेद सा मंदिर जैसा दिखाई पड़ा, जो कि मंदिर नहीं था, वो था जय गुरुदेव जी का आश्रम। काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ था, काफ़ी सुंदर भी था। फिर हमें रास्ते में एक ट्रक दिखाई दिया। हम प्रेम मंदिर जा रहे थे, प्रेम नाम से ट्रक भी दिखाई दिया। फिर हम आगे बढ़ते गए, रास्ता काफ़ी खाली था, तो हम लोग तेज़ी से गए, क्योंकि दिल में इच्छा थी कि जल्दी से बांके बिहारी जी के दर्शन किए गए। और फिर आगे बढ़ते हुए हमें रास्ते में सुंदर सा बस स्टैंड दिखाई दिया मथुरा का, जो काफ़ी भव्य बना हुआ था। फिर हम लोग वृंदावन की तरफ और ब्रिज पर ना जाके फिर नीचे से कट गए, ताकि शॉर्टकट से जल्दी पहुँच जाए। वृंदावन वाले रोड के नीचे से गए तो हमें और ब्रिज पर काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए थे, जो श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े थे। फिर हमें आगे जाके देखिए लाल मतैया का सीढ़ी मिला। फिर हम लोग तेज़ी से बढ़ते गए। देखिए हल्का सा दिख रहा है दुर्गा जी का मंदिर बने हुए हैं, काफ़ी भव्य है, काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई है माता दुर्गा की। फिर आगे बढ़ते गए, हमें काफ़ी शांति दिखी और मंदिर भी दिखा। इस तरह के मंदिर यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं। एक कमल के डिजाइन में बना हुआ था, जो कि काफ़ी खूबसूरत था, सफ़ेद कलर का ही था। फिर आगे हमें बोर्ड मिला, गौ रक्षा करें, गौ सेवा करें। वृंदावन में पधारने के लिए स्वागत किया जा रहा है बोर्ड से। काफ़ी साफ सुथरा है वृंदावन। फिर हम कृपालु जी के हॉस्पिटल से होते हुए आगे बढ़ते गए। काफ़ी छोटे छोटे मंदिर दिखे रास्ते में। फिर हम लोगों ने पता किया कि शाम के टाइम में प्रेम मंदिर का दर्शन काफ़ी भव्य होता है। देखिए प्रेम मंदिर है, तो हम लोग शाम को ही जाने के लिए सोचे, क्योंकि दिन में तो खूबसूरती नहीं पता चलती है लाइट की यहाँ। फिर हम लोग वृंदावन की तरफ मुड़ गए, मंदिर की तरफ पहुँचे, जहाँ पर पहले से काफ़ी कम भीड़ थी, लेकिन फिर भी हम लोग लेट हो गए क्योंकि गेट बंद था। वहाँ पे भोग लगाया जा रहा था श्री कृष्ण जी का। तो कुछ देर बाद हम लोग अंदर गए, जहाँ पर धीरे से सजावट का हमें मिला, काफ़ी भव्य था।